घमंड मत कीजिए, जो है भगवान की कृपा से। तो ये ऐश्वर्य घमंड भगवान को मत दिखाइए, क्योंकि देखिए अहंकार तो रावण का नहीं चला, आपका कौन सा चल जाएगा। तो इसलिए कभी भी भगवान को अहंकार मत दिखाइए। अब रही बात की गृहस्थ होते हुए कैसे भगवान को प्राप्त करें, तो जैसा मैंने कहा भगवान कभी नहीं कहते कि भाई गृहस्थ जीवन त्यागो तभी मैं मिलूंगा। मन में बात आती है यदि भक्ति करना है तो बुढ़ापे का इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों से बोलते भाई भक्ति क्यों नहीं करते, अरे अभी नहीं, बुढ़ापा आ जाने दो फिर करेंगे। एक बात बताइए, आपको पता आपका बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं, कोई भरोसा? अगले क्षण क्या हो जाए ये नहीं पता। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि हाँ बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। यदि उम्र का बंधन होता तो भगवान ध्रुव जी को नहीं मिलते, वो तो मात्र 5 वर्ष के बालक थे। श्री हरि विष्णु दौड़े दौड़े चले आए। कई लोग सोचते हैं यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए ज्ञानवान होना आवश्यक है। भाई ज्ञान होगा तब तो भगवान मिलेंगे, ये भी आवश्यक है। यदि ऐसी बात होती तो भगवान गजेंद्र को प्राप्त नहीं होते। कुछ समय पश्चात हम गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुनेंगे। तो वो तो एक जानवर थे, उन्होंने क्या किया, सच्चे मन से भगवान को पुकारा। तो इसका मतलब कि यह भी आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज्ञानवान हो तो ही भगवान मिले। कई लोग सोचे भाई भगवान को प्राप्त करना है धन होना चाहिए, धनवान होना पड़ेगा। महाराज यदि ऐसी बात होती तो भगवान सुदामा जी को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी तो सुदामा जी को प्राप्ति हुई। भगवान ने अपना मित्रता का रिश्ता बड़े अच्छे से निभाया। तो इन सब चीजों से एक बात कुछ समझ में आती है कि कहीं भी उम्र, ज्ञान, धन, शक्ति, इन सब का कोई बंधन नहीं है। आप जैसे हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में भगवान के नाम का स्मरण करो, सुमिरण करो। लेकिन बस भगवान एक ही बात कहते हैं कि जब भी मुझे पुकारो सच्चे मन से पुकारो। सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं अपने आप चलाऊंगा, और जहां तुमने छल कपट दिखाया मैं तुमसे दूर हुआ। क्योंकि महाराज भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। सच्चे भाव से भजोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसे एक बार की बात, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप हमेशा खड़े क्यों रहते हैं। आपने भगवान के जितने भी मंदिर देखे होंगे, अधिकतर मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियां हैं उनमें वो खड़े हुए दिखते हैं। बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान बैठे हुए हैं। तो एक भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमेशा खड़े रहते हो, अरे थोड़ा बैठ जाया करो, थक जाते होगे, हमेशा क्यों खड़े रहते। महाराज भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं इसीलिए हमेशा खड़ा रहता हूं कि जैसे ही मेरे भक्त के ऊपर संकट है, जैसे मेरा भक्त मुझे पुकारे तो एक क्षण की भी देरी ना हो उसके पास पहुंचने में, इसलिए हमेशा खड़ा रहता है। तो भगवान तो इतना सोच, आप पुकार कर तो देखो बस सच्चे भाव से। ये कहा ही गया है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए महाराज जब भी आप भगवान के नाम का स्मरण करो, सुमिरण करो, हमेशा सच्चे भाव के साथ कीजिए, निस्वार्थ भाव के साथ कीजिए। और वैसे भी ठाकुर जी के उस स्वरूप में तो इतनी शक्ति है, उनकी उस मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है। यदि आप उनके उस मुखारविंद के बारे में सोच लो तो आधे दुख दर्द तो ऐसे ही दूर हो जाए। भगवान के उस स्वरूप की जब बात निकलती है, महाराज श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती। इतनी मीठी बांसुरी कि जैसे ठाकुर जी बांसुरी ने बजाए तो कोई गोपी अपने चौके में काम कर रही, काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी आवे। कोई अपने बच्चे को संभाल रही तो वो छोड़कर दौड़ी दौड़ी आवे। कोई बगीचे में गई पुष्प तोड़ने, कोई पानी भरने गई। लेकिन जैसे ही बांसुरी सुने हर गोपी अपने दुख दर्द भूल जाए और दौड़ी दौड़ी आ जावे भगवान की वो बांसुरी सुनने के लिए।
तो महाराज आइए आज हम सभी मिलकर के भी भगवान के उस बांसुरी के बारे में, उस स्वरूप के बारे में सोचते हैं सभी मिलकर के। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। मीठी मीठी